हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखो गाइस, आपका वेलकम है हमारे इस हजार पजल की सीरीज में गाइस। तो अगर आप चैनल पे नए हो और आप 2022 में बैंकर बनना चाहते हो ना, तो आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो आपका जीए हो। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। इसका टाइमिंग है आपका, वो हजार पजल की सीरीज का टाइमिंग है आपको डेली 9:30 बजे ये मॉर्निंग में या 9:45 पे आपको क्लास मिलती है। ठीक है, सेट नंबर कौन सा है ये सेट नंबर हमारा 59 है। देखो, अब हमारा देखो एक चीज बता दूं मैं आपको। हमारा आरबीआई हो चुका है, आरबीआई असिस्टेंट का प्री हो चुका है। ठीक है, हमारा यूडीसी का पेपर हो चुका है, ईएसआईसी का। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम होगा वो होगा एसबीआई क्लर्क। ठीक है, एसबीआई क्लर्क आपको देखने को मिलेगा। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। इसके लिए मैंने बैच भी लॉन्च किया है। इसकी टाइमिंग मॉर्निंग में 11:30 बजे ठीक है रहेगी। उसमें मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ खाली एसबीआई। सारा सिलेबस कराऊंगा बेसिक से। मैंने अभी जो डेमो क्लास ली, मैंने सिलेबस बताया पूरा, क्या कट ऑफ है लास्ट ईयर की, मेंस की, सब मैंने बताई, प्री कट ऑफ क्या रही है। ठीक है, हर स्टेट वाइज मैंने कट ऑफ बताई, तो मैंने उसमें डेमो क्लास लिए, तो आपको जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा ना एसबीआई का, वो होगा हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस हजार पजल की सीरीज की। तो इस हजार पजल की सीरीज में जस्ट फोकस करूंगा मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पे। ठीक है, 3 दिन में मेंस लेवल की क्लास लूंगा। ठीक है, 3 दिन में प्री लेवल की क्लासेस लूंगा। ठीक है, इसको मैं टारगेट करूंगा। आपकी अप्रोच को मैं एकदम परफेक्ट तरीके से मजबूत कर दूंगा। चाहे प्री का क्वेश्चन आ जाए, चाहे मेंस लेवल का, आप हर प्रकार की पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे विद इन टाइम। ठीक है, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि 10% आर सिटिंग इन अ टू पैरेलल रोज, मतलब दो पैरेलल रोज है। ठीक है, फेसिंग ईच अदर, मतलब 5% आपके ऐसे होंगे जो दूसरे 5 के सामने देखेंगे। मतलब 5 आपके नॉर्थ फेस होगा और 5 का मेरा साउथ फेस होगा। जस्ट अ मिनट गाइस। अब देखो, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है पैरेलल बेस्ड। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। तो कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए देखो, अब मेरे पास कितने पर्सन है? 10 पर्सन है और दो पैरेलल रोज है। ठीक है, मतलब ऐसी है, एक, दो, तीन, चार और पांच, ये दो पैरेलल रोज है। अब दोनों है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इनका फेस, इसने बोला है कि रो वन फेसिंग नॉर्थ, मतलब एबीसीडी आपके कहाँ बैठेंगे, इस रो में बैठेंगे, ए टू लेके, ए से लेके ई तक बैठेंगे और उनका फेस होगा आपका नॉर्थ। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि पी से लेके टी तक आर बैठे हैं आपके सिटिंग इन अ रो टू और फेसिंग साउथ, मतलब इस रो के अंदर बैठे हैं आपको पी से लेके टी तक। उनका फेस क्या हो जाएगा सबका? उनका फेस हो जाएगा साउथ। अनवांटेड साउंड हो तो कृपया करके इसको इग्नोर कर देना। तो ये पर्सन हो गए मेरे, इनका फेस क्या हो गया? साउथ हो गया। आगे बोला है द पर्सन हु आर फेसिंग ईच अदर लाइक सेम स्पोर्ट्स, मतलब जो एक दूसरे के सामने बैठेंगे ना वो सेम स्पोर्ट्स लाइक करते हैं। जैसे ये क्रिकेट लाइक करता है तो ये भी क्रिकेट करेगा, ये अगर बैडमिंटन है तो ये भी बैडमिंटन है। स्पोर्ट्स देखिए आपको, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और बैडमिंटन, ये 5 प्रकार के स्पोर्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। देखो, अब मेरी इंफॉर्मेशन, या तो मैं क्या करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लूंगा, या आप क्या करोगे, ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ोगे जो मेरी डेफिनेट हो, बाकी इंफॉर्मेशन में उससे रिलेट करता रहूंगा। देखो, यहाँ पे उसने क्या बोला है कि बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट में कौन बैठा है मेरा? बी बैठा है। आगे बोला है एंड वन ऑफ देम सिट एट एन एक्सट्रीम एंड, मतलब इन दोनों में से कोई आपका एंड पे बैठेगा। ठीक है, अब ई मेरे यहाँ भी पॉसिबल है। एक फर्स्ट केस में एक, दो, तीन, यहाँ मेरे बी आ जाएगा। सेकंड केस में अगर मैं बी को यहाँ पे लेता हूँ तो ई मेरे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है जी, आगे बोला है, अब मैं देखो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लेता हूँ।
अगर बोला है वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी, एस और पी के बीच में आपका एक पर्सन बैठेगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एस मेरा पी के लेफ्ट में भी आ सकता है और में भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। अगर बोला नाइदर ऑफ देम सिट एट द एंड, मतलब दोनों एंड पे नहीं बैठेंगे, ना तो यहाँ पे आएगा एसपी, ना मेरा एसपी यहाँ पे आएगा। तो मुझे ये पता चल गया है एस और पी में से मुझे पता चल गया एक मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। दोनों में से एक आएगा मेरा। इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से इरेज कर देते। उसके बाद देखो, उसके बाद बोला द पेयर हु लाइक बैडमिंटन सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट वाले पर्सन कौन होंगे, जो आपके फुटबॉल लाइक करेंगे दोनों, ठीक है। बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा, जो आपका बैडमिंटन लाइक करते, ये दोनों आपके क्या होंगे, बैडमिंटन लाइक करेंगे, ठीक है जी। अगर बोला टी सिट एट द वन ऑफ द एंड डज नॉट लाइक फुटबॉल, अब देखो टी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है और टी मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, तो मैं लिख लेता हूँ। टी क्या आएगा, एंड पे आएगा, और टी कौन सा स्पोर्ट लाइक नहीं करेगा, वो मेरा फुटबॉल लाइक नहीं करेगा, ठीक है। आगे बोला सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के सेकंड टू द राइट ऑफ कौन बैठेगा, आपका सी बैठेगा। ई के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, मेरा सी बैठेगा, ठीक है जी। आगे बोला एस लाइक क्रिकेट, एस कौन सा स्पोर्ट लाइक करेगा, एस लाइक करेगा आपका क्रिकेट, ठीक है। आगे बोला कि डी लाइक फुटबॉल एट सिट वन ऑफ द एंड, मतलब क्या है कि आपका डी लाइक करेगा क्रिकेट, और वो क्या है, किसी एंड पे बैठा है, सिट वन ऑफ द एंड, ये बोला उसने, ठीक है। अब देखो आगे, बट एक चीज समझ, यहाँ पे नाइदर ऑफ सिमिलर था, हाँ ये हो गया ना, ठीक है। आपका डी लाइक करेगा फुटबॉल, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। डी आपका क्या है, एंड पे आएगा, और वो कौन सा लाइक करेगा स्पोर्ट, वो करेगा आपका फुटबॉल, ठीक। चलिए, क्यू डज नॉट लाइक फुटबॉल, क्यू कौन सा स्पोर्ट लाइक नहीं करेगा आपका, वो फुटबॉल लाइक नहीं करेगा। आगे बोला है आइदर ऑफ द पेयर हु सिट एट द एंड डज नॉट लाइक हॉकी, मतलब जो एंड पे आएंगे वो आपके हॉकी लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूं, हॉकी मेरा क्या होगा, एंड पे नहीं आएगा कहीं भी, मतलब आएगा तो बीच में, ठीक है। आगे क्या बोला है कि द पेयर हु लाइक टेनिस डज नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, मतलब पी के इमीडिएट राइट में कौन सा स्पोर्ट नहीं आएगा, आपका टेनिस नहीं आएगा, एक छोड़ के आ सकता है और इमीडिएट लेफ्ट में भी आ सकता है, पॉसिबल है। क्यू डज नॉट फेस ए, क्यों आपका ए के सामने नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई गाइस। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, कैसे, ये वाली, ये वाली ना, ये वाली है कि ई मेरा एंड पे बैठेगा या मेरा बी एंड पे बैठेगा, दोनों में से एक, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखो मैं फर्स्ट केस में क्या करता हूँ, ई को इमीडिएट लेफ्ट में ले लेता हूँ, इस एंड पे ले लिया, उसके थर्ड राइट में एक दो, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और ई के सेकंड राइट में मेरा सी बैठा है, तो सी मेरा यहाँ पे आ गया। और डी मेरा क्या था, एंड पे बैठा है और वो लाइक करता है फुटबॉल, तो डी मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। वो कौन सा स्पोर्ट लाइक करता है, वो करता है फुटबॉल, तो ये फुटबॉल लाइक करता है, तो ये पर्सन भी कौन होगा, जो आपका फुटबॉल को लाइक करता है। अब देखो टी मेरा एंड पे बैठा है और वो फुटबॉल लाइक नहीं करता, तो टी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, टी कंफर्म हो गया, मेरा यहाँ पे आएगा। चलिए, ये हो गया। बचा हुआ पर्सन कौन है मेरा, ए, ए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। अब देखो बी के इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन बैठा है जो बैडमिंटन लाइक करता है, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा है सी, सी आपका क्या हो जाएगा, बैडमिंटन लाइक करेगा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। और ये भी क्या होगा, पर्सन आपका बैडमिंटन को लाइक करेगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब देखो कौन सी इंफॉर्मेशन बच गई मेरी, हाँ, अब देखो क्यों मेरा फुटबॉल लाइक नहीं करता, तो क्यों कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। और बचाव पर्सन कौन है आपका, वो है आर, तो आर क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट में आ गया यहाँ पे, ठीक। अब देखो ये पर्सन मेरे पी और एस अभी कंफर्म नहीं है,
ठीक है। अब देखो आपका हॉकी एंड पे नहीं आएगा, मतलब हॉकी ना मेरा यहाँ पे आएगा, ना यहाँ पे आएगा। अब हॉकी या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है? चलिए, अब देखो आपको पता है कि देखो ये हो गई और ये भी हो गई और ये इन्फॉर्मेशन भी हो गई मेरी। ठीक है, चलिए। अब पी के इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं आएगा। अब कैसे, अगर आप पी को यहाँ पे लेते हो तो इसके इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं आएगा। पी को यहाँ पे लेते हो इसके इमीडिएट राइट में टेनिस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? तो अब देखो ये हो गई मेरी सारी इन्फॉर्मेशन। तो अब मैं चेक करता हूँ। देखो, ठीक है, ये हो गई सारी इन्फॉर्मेशन हमारी। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं बची ना हमारे पास। ठीक है, चलिए। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे चेक करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बार एस को यहाँ पे लेता हूँ। इसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार एस को यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, और एक बार मैं पी को यहाँ पे लेता हूँ। अब एस मेरा कौन सा स्पोर्ट लाइक करता है, वो क्रिकेट लाइक करता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ये एस मेरा क्रिकेट लाइक करता है। ये ए भी मेरा क्या होगा, क्रिकेट लाइक करेगा। अब हॉकी मेरा क्या होगा, एंड पे नहीं आएगा, तो हॉकी मेरा बी के साथ आ जाएगा, है ना। जब ये हॉकी लाइक करेगा तो पी भी आपका हॉकी लाइक करेगा। ठीक। अब देखो लास्ट चीज इंफॉर्मेशन बची टेनिस। तो टेनिस मेरी कंफर्म हो गई, यहाँ पे आ गया। ये टेनिस लाइक करेगा, ये भी टेनिस लाइक करेगा। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। बट मैं आपको दूसरा केस भी चेक करके बताता हूँ इसके अंदर, एस और पी की जगह। ठीक है, मैं आपको सारा बेसिक से कराऊंगा एक एक चीज। आपकी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अप्रोच कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अगर ये आपने एक बार बेसिक अप्रोच सीख ली तो आपके हर क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे प्री लेवल हो चाहे आपके मेंस लेवल हो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार पी को ये ले लेता हूँ और ये मेरा एस हो गया। एस मेरा क्रिकेट लाइक करता है। ठीक है, ये क्रिकेट लाइक करेगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, क्रिकेट लाइक करेगा। अब हॉकी मेरा एंड पे नहीं आएगा, मतलब हॉकी बीच में आएगा। ठीक है, ये हॉकी लाइक करेगा, ये भी क्या हो जाएगा मेरा, हॉकी लाइक। अब बचा टेनिस। तो टेनिस कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ गया। बट एक चीज उसने बोली थी कि पी के इमीडिएट राइट में टेनिस नहीं आना चाहिए, यहाँ तो इमीडिएट राइट में आ रहा है, मतलब ये केस भी क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो ओनली फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखो एक चीज और, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये तो मेरा क्या हो गया कि जो आपका ई मैंने एक बार एंड पे लिया था, उसने क्या बोला था, ई और बी में से आपका एंड पे है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार बी को एंड पे लेता हूँ। आंसर तो मेरा फर्स्ट केस से आ गया, बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, बी को एंड पे लेता हूँ। तो बोला था ना पहली इन्फॉर्मेशन कि बी आपका थर्ड टू राइट ऑफ ई है। ई के थर्ड राइट में है और दोनों में से एक आपका एंड पे बैठेगा। यहाँ पे ई आ गया। ई के सेकंड राइट मेरा सी है। ठीक है, कंडीशन एकदम परफेक्ट होगी। अब बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा, जो बैडमिंटन लाइक करता है, मतलब ये बैडमिंटन लाइक करेगा, ये भी बैडमिंटन लाइक करेगा, क्योंकि दोनों सेम स्पोर्ट्स वाले एक दूसरे के सामने देखते हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ, अब ए और डी। अब मेरा देखो एक तेरा इन्फॉर्मेशन, डी मेरा क्या एंड पे था ना, ये देखो ये वाली, डी मेरा एंड पे बैठा है और फुटबॉल लाइक करता है, तो डी मेरा यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सा स्पोर्ट लाइक करेगा, ये आपका फुटबॉल लाइक करेगा। तो जब ये फुटबॉल लाइक करेगा तो ये भी फुटबॉल लाइक करेगा। चलिए, तो ये आपका आ गया ए। अब एस और पी में आपका यहाँ पे आएगा, है ना, कि वो दोनों एंड पे नहीं बैठे हैं। चलिए, ये हो गया मेरा। अब देखो, अब मेरा बचा आर और क्यू। ठीक है, अब टी मेरा एंड पे आएगा, है ना, बट फुटबॉल लाइक नहीं करेगा, तो टी मेरे यहाँ पे नहीं आएगा, तो टी मेरा क्या हो गया, कंफर्म यहाँ पे हो गया। और ठीक है, और ये आपका टी हो गया। अब क्यू मेरा ए के सामने नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू, तो हो गया मेरा आर। ठीक है, यहाँ से मेरे सारे पर्सन बैठ गए। अब देखो, अब हम चेक करते हैं कैसे, एस और पी वाली कंडीशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एस को एक बार यहाँ पे ले लेता हूँ और एक बार पी को यहाँ पे ले लेता हूँ।
अब एस मेरा कौन सा स्पोर्ट लाइक करता है? वो लाइक करता है क्रिकेट। ये भी आपका क्रिकेट लाइक करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हाँ, अब देखो हॉकी वाला क्या था आपका, एंड पे नहीं आएगा ना, तो हॉकी वाला मेरा बीच में हो गया। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, अब देखो ये हो गया मेरा, या मेरा क्या हो जाएगा, हाँ, ये मेरा हॉकी आ जाएगा। ठीक है, और बचाओ मेरा टेनिस। अब देखो ये आ गया मेरा केस, बट एक चीज इसके अंदर देखो आप, एस मेरा क्रिकेट लाइक करता है। अब पी के इमीडिएट राइट में, अब देखो, अब आपने एक चीज देखी होगी कि उसने बोला था कि क्यों मेरा फुटबॉल लाइक नहीं करेगा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा फुटबॉल लाइक कर रहा है। तो जो मेरा आंसर होगा इससे भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप क्या करते हो, पी को यहाँ पे लेते हो और एस को यहाँ पे लेते हो, तो पी के मिड राइट में क्या आ जाएगा, टेनिस आएगा। तो उसने पहले मना कर दिया था, टेनिस आपका आएगा नहीं। तो मेरा आंसर आएगा वो फर्स्ट केस से आएगा। ठीक है, मैंने आपको इसलिए करवाया था कि आपको बेसिक अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये हमारा पजल नंबर 128 है गाइस। ठीक है, इसने क्या बोला है कि आपके पास 10 पर्सन है। ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो। अब इससे पहले क्या था, दोनों पैरेलल रोज थी, इसमें आपकी एक रो सिंगल रो में बैठे हैं। सम का फेस नॉर्थ है और सम का फेस आपका साउथ है। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करना 3 से 4 मिनट के लिए। देखो, आपका अगर टारगेट है ना एसबीआई क्लर्क, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ठीक है, बट अगर आपने अप्रोच सीख ली, मतलब आपको फोकस करना है पहले एक्यूरेसी पे, क्योंकि 3 से 4 महीने का टाइम है। अभी फोकस करोगे एक्यूरेसी पे, देन आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फ्री का खेल क्या है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। चलिए देखो, अब मेरे पास क्या है कि 10 पर्सन है। ठीक है, ये रो के अंदर बैठे हैं। अब आपके इंफॉर्मेशन देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। 10 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तर 10 पर्सन हो गए मेरे। अब उसने क्या बोला, 6 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एन, नन ऑफ देम सिट एट द एंड, मतलब दोनों आपके एंड पे नहीं बैठे। सपोज आप के को, अब देखो के और एन के बीच में उसने क्या बोला, तो यहाँ पे इसने बोला के और एन के बीच में उसने बोला है कि 6 पर्सन बैठेंगे। अब पॉसिबिलिटी एन लेफ्ट की भी आ सकता है के और राइट में भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। तो जैसे सपोज मैं के को यहाँ पे लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब ये कन्फर्म है के और एन में से मेरा एक यहाँ पे आएगा, या फिर मेरा एन और के में से एक मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये कन्फर्म हो गया, इनकी सीट तो कन्फर्म हो गई, बट मुझे ये नहीं पता के आएगा फिर या एन आएगा। ठीक है, आगे बोला है के और एन फेस सेम डायरेक्शन, मतलब के और एन का क्या है, सेम फेज है। अगर सपोज के का नॉर्थ है तो एन का भी नॉर्थ होगा, के का साउथ है तो एन का भी साउथ होगा। ठीक है, आगे बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में आपके 2 पर्सन है। ठीक है, अब पॉसिबिलिटी है कि एन के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। अब तो के एन को यहाँ पे ले तो 1 2 ओ यहाँ पे आ सकता है, बट एन को यहाँ पे ले तो 1 2 ओ यहाँ पे आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बोला है एस सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के फोर्थ लेफ्ट में 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठेगा, आपका एस बैठेगा। ओनली 1 पर्सन बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में आपका 1 पर्सन।
अब वो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इसके अंदर भी, एस और आर में से आपका लेफ्ट राइट कोई भी हो सकता है। ठीक है, आगे बोला है कि एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा? आपका एम बैठेगा। ठीक है, चलिए, Q एंड L आर नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ K। देखो, ना तो Q आपका K का पड़ोसी होगा, ना मेरा L आपका K का पड़ोसी होगा, दोनों नहीं होंगे। आगे बोला द पर्सन सिट एट द एंड ओपोजिट डायरेक्शन, मतलब एंड का मतलब है एक अगर लेफ्ट हैंड वाला नॉर्थ है तो राइट हैंड वाला साउथ हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड वाला साउथ है तो राइट हैंड वाला नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एन सेम डायरेक्शन एज एन, मतलब एन अगर साउथ देख रहा है तो दोनों पड़ोसी भी साउथ देखेंगे, एन अगर नॉर्थ देख रहा है दोनों पड़ोसी भी नॉर्थ देखेंगे। ठीक है, आगे बोला है टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड क्यू। टी और क्यू के बीच में आपके दो पर्सन है, अब पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट में आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। चलिए, टी फेस नॉर्थ, टी का फेस क्या है मेरा? हो जाएगा नॉर्थ। क्यू एंड एल फेस सेम डायरेक्शन एस टी, मतलब क्यू, एल और टी, इन तीनों का फेस क्या होगा? आपका सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, आगे बोला इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ओ के दो पड़ोसी होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक नॉर्थ है तो दूसरा साउथ होगा, अगर पहला साउथ देख रहा है तो दूसरा आपका नॉर्थ होगा। आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फेसिंग नॉर्थ। इसने बोला है कि इक्वल नंबर नहीं होनी चाहिए, मतलब पांच पांच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसने पहले मना कर दिया, अगर पांच अगर नॉर्थ आते हैं पांच साउथ आते हैं, आपका क्वेश्चन क्या है? गलत है। ठीक है, अब देखो यहां से मेरी क्या हो गई? सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, के और एन में से आपका यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। सपोज मैंने के को यहाँ पे ले लिया और एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे क्या आ गया मेरा? एन आ गया। मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एन और ओ के बीच में दो पर्सन है, एक दो, यहाँ पे आ गया ओ। ओ के फोर्थ लेफ्ट में एस है, तो एक दो तीन चार यहाँ पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ना, इसका मतलब उसका फेस क्या होगा? आपका साउथ होगा, तो एक दो तीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? एस आ जाएगा। और देखो एस और आर के बीच में आपका एक पर्सन, तो एन एक पर्सन, तो यहाँ पे आ गया आर। और आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एम था, आर के इमीडिएट लेफ्ट में एम कैसे पॉसिबल है? जब उसका फेस क्या हो? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है जी, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो एल का, देखो के का पड़ोसी ना तो एल है ना मेरा क्यू है, यहाँ पे भी एल नहीं आएगा ना क्यू आएगा। अब ये कन्फर्म है क्यू और एल में से यहाँ पे आएगा। अब देखो क्यू और टी के बीच में दो पर्सन है, अगर सपोज क्यू यहाँ पे लेते हो तो एक दो टी पॉसिबल है क्या? इधर तो पॉसिबल नहीं, वैसे भी पॉसिबल नहीं है, मतलब क्यू कन्फर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। और एक दो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? टी आ जाएगा। ये आपका एल यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बचा हुआ पर्सन कौन है आपका? वो हो जाएगा, देखो क्या है? हाँ, टी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे सारे पर्सन आ गए, बट उनका फेस मुझे नहीं पता। ठीक है, अब एक चीज बोलती पी का फेस क्या? नॉर्थ, तो पी का नॉर्थ हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज बोली थी, इमीडिएट नाइबर ऑफ एन फेस सेम डायरेक्शन एज एन। जो इमीडिएट नाइबर है ना एन के, वो दोनों सेम देख रहे हैं जैसे एन के, तो एन का पड़ोसी आर है, नाउ नॉर्थ देख रहा है, ये भी नॉर्थ होगा और ये भी नॉर्थ। और जो एंड में बैठे हैं उनका फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ है ना, ये क्या हो जाएगा मेरा? साउथ हो जाएगा। अब के और एन का फेस सेम है, तो के एन आपका नॉर्थ है तो ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बोली थी, क्यू और एल आपका सेम डायरेक्शन एस टी, क्यू एल और टी, टी का साउथ है, क्यू का भी साउथ हो जाएगा और एल का भी साउथ हो जाएगा। अब एक चीज और बोली थी,
इमीडिएट नाइबर्स ऑफ ओ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। ओ के पड़ोसी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पहला आपका नॉर्थ साउथ है ना, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। यहाँ से डायरेक्शन ही पता चल गई मुझे और सब पर्सन भी आ गए। बट लास्ट इंफॉर्मेशन बोली थी कि नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फेसिंग नॉर्थ। देखो, एक, दो, तीन, चार, चार देख रहे हैं साउथ, नॉर्थ के देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बट मैं आपको क्या है चेक करके बताता हूँ। दूसरा केस, मेरा आंसर यहाँ से आ गया है, बट मैं आपको चेक करके बताऊंगा दूसरा केस। जब मैं क्या करता हूँ, के की जगह एन को लेता हूँ और एन की जगह के को लेता हूँ। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इसको लेके देखते हैं। चलिए, अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे किसको ले लूँ, सपोज मैं यहाँ पे एन को ले लेता हूँ, यहाँ पे के को ले लेता हूँ। अब देखो एन और ओ के बीच में दो है, तो एक, दो, यहाँ पे ओ आ गया। अब इसके ओ के फोर्थ लेफ्ट में एस है, तो इधर पॉसिबल है क्या, एक, दो, तीन, चार, पॉसिबल नहीं है ना। ओ का फेस क्या होगा, नॉर्थ, तभी पॉसिबल है, एक, दो, तीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। ठीक है जी। एस और आर के बीच में आपका एक पर्सन है, एस और आर के बीच में पर्सन आ गया। और आर के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एम है, तो आर के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है जी। अब देखो, के का पड़ोसी ना तो क्यू है ना एल है, मतलब क्यू और एल में से आपका दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे। और क्यू और टी के बीच में आपके एक पर दो पर्सन है, तो सपोज क्यू को यहाँ पे लेते हो तो इधर एक, दो, टी पॉसिबल है, नहीं है। इधर लेते हो तो एक, दो, टी पॉसिबल नहीं ना, तो क्यू कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा एक, दो, ये जगह हो जाएगी आपकी टी। एल मेरा के का पड़ोसी नहीं है, तो एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और पी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और पी का फेस क्या है, नॉर्थ, हो गया नॉर्थ। ठीक है, यहाँ से सारे पर्सन आ गए। अब मैं डायरेक्शन देखता हूँ। अब देखो, इसने क्या बोला था, इमीडिएट नाइबर्स ऑफ एन फेस सेम डायरेक्शन एज एन। एन के पड़ोसी सेम देखते हैं जैसे आपका एन देखता है। तो एन का पड़ोसी आपका देखो साउथ देखता है, तो ये भी साउथ और ये भी साउथ, सेम डायरेक्शन देखते हैं। जो एंड पे बैठे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा। अब क्यू एल टी आपके सेम डायरेक्शन में, तो टी आपका नॉर्थ है, तो क्यू आपका नॉर्थ हो जाएगा और एल भी आपका नॉर्थ हो जाएगा। और एक चीज बोली थी, इमीडिएट नाइबर ऑफ ओ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ओ के पड़ोसी ऑपोजिट डायरेक्शन, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ हो जाएगा। के और एन आपके सेम डायरेक्शन में है, तो एन आपका साउथ है, तो के भी आपका साउथ हो जाएगा। अब देखो, यहां से ही पर्सन सारा आ गए, बट इनका आप देखते हैं हम डायरेक्शन फेस। देखो, एक साउथ, दो साउथ, तीन साउथ, चार साउथ, और ये हो गए पांच, और पांच नॉर्थ, और एक, दो, तीन, चार, पांच, मतलब ये क्या आपका गलत है। उसने पहले ही बोल दिया था कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नहीं आने चाहिए, तो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे पांच अगर साउथ है तो पांच नॉर्थ नहीं होने चाहिए, उसने पहले ही मना कर दिया, इक्वल नंबर ऑफ नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो किससे आएगा, फर्स्ट केस से आ जाएगा। तो अगर आपको बैंकर बनना है ना गाइस, तो मैं आपको एक चीज बता दूं। ठीक है, आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर 2022 में अगर आपको बैंकर बनना है ना, तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी प्री प्लस मेंस को टारगेट कर। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जस्ट फोकस करते हैं प्री पे, प्री का रिजल्ट आने के बाद वो तैयारी करते हैं मेंस की, तब तक वो लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो जीए है ना गाइस, नहीं हो पाती 10 से 15 दिनों के अंदर। ठीक है, अगर आपको मेंस अभी से तैयार करते हो, तो प्री ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी से आप क्या करो, शेड्यूल बना लो प्री प्लस मेंस। ठीक है, इसके लिए बैच भी लेके आ रहा हूँ एसबीआई के लिए, ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी मेमोरी बेस्ड पेपर। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे आज के दो क्वेश्चन। अब देखो, 3 दिन मेंस होगी, 3 दिन आपकी प्री क्लास होगी। ठीक है, और डेली इसकी क्लास की टाइमिंग होगी आपकी 9:30 बजे मॉर्निंग में, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है, और अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है, तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।